How cold is not in her. हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रोपर्शन का फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही ले जाते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया हो तो A, B, C तथा D समानुपातिक कहे जाते हैं। समानुपातिक कहे जाते हैं। और इसमें अगर कहा जाए तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D में इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी इसको हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं प्रथमानुपात। प्रथमानुपात। ये जो आपका B होता है इसको बोलते हैं हम लोग मिड प्रोपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे मध्यानुपात। ये आपका जो C होता है इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग तृतीयानुपात। और ये जो D होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब भी अगर ये प्रोपोर्शन में होते हैं यानी समानुपात में होते हैं तो सॉल्व करने का तरीका यही होता है। जैसे अगर इसको हम लिख कर भी अगर दिखाएं तो A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, यानी रेशियो का मतलब अगर देखें तो बाई हो जाता है, यानी A बट्टा B। और प्रोपोर्शन को हम लोग जनरली इक्वल में लिखते हैं, इक्वल। और इसको क्या लिख देंगे C बाई D। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी क्या निकला आपको, A इंटू D इज इक्वल टू C B इंटू C। यानी कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल गया, कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकला, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन इंटू फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मिड प्रोपोर्शन इंटू थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर बताऊं, मानकर चलिए कि दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2:3 समानुपात 4:x, तो x का मान बताएं। x का मान बताएं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड को इक्वल करेंगे। यानी 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4। देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 3 इंटू 4 बाई 2। 2 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी 3 2 जा 6। क्लियर। अब चूंकि जो हम लोग का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कुछ इस तरह के आते हैं, हम लोग को एग्जाम में फाइंड करने के लिए दे देगा, क्या क्या देगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन।
ठीक है। और इसके लिए हमारे पास 2 ठो नंबर दिया रहेगा, सपोज मान लेते हैं उस 2 नंबर को ए बी। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि हमारे पास 2 नंबर ए बी दिए हुए हों और उसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछा जाए, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि जो आपका मिड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। यानी ए, अगर हम बात करें ए अनुपात बी, या इसको ऐसे ना लिखकर इस तरह से लिखते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन अनुपात मिड प्रोपोर्शन समानुपात मिड प्रोपोर्शन अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है। जैसे अगर मानकर चलिए कि जैसे हमारे पास ये 2 नंबर दिया हुआ है ए बी, जैसे पूछा जाए हमसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, यानी बात करें तो ए और बी का प्रथमानुपात, ए और बी का प्रथमानुपात क्या होगा। ठीक है। तो प्रथमानुपात, तो जो पूछेगा उसके जगह हम कुछ मान लेंगे, x मान लेते हैं सपोज। तो हम पता है प्रथमानुपात यानी ये वाला पोर्शन पूछा है हमसे, इसके जगह लिखते हैं x अनुपात मी। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा मिड, और ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो मिड के जगह a लिख दिए, और मिड और थर्ड आपका क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी यहां पे भी मिड हो जाएगा। तो मिड ए प्रोपोर्शन, और थर्ड के जगह यहां पे क्या लिख दिया, हम बी लिख दिए। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या होता है सर, x इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ए। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में बाई बी। क्लियर। यानी कॉन्सेप्ट यही मिला कि जब भी हमसे अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ए बी, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर बाई बी। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप इससे निकाल सकते हो, अगर याद रहा तो, नहीं याद रहा तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। जैसे मैं क्वेश्चन अगर देता हूं कि क्या ले लेते हैं, 4 तथा 5 का प्रथमानुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 4 क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम वाला तो यानी पूछना है तो प्रथम को मान लेंगे x, ये क्या है हमारा 4 है, और यहां पे देंगे रेशियो, और यही 4 यहां पे भी आ जाएगा, और ये थर्ड वाला यहां आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा मिड। जब प्रथम पूछा तो ये मिड बन जाता है, और ये क्या बनता है हमारा थर्ड बनता है। क्लियर। क्या हो जाएगा सर, x इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, यानी क्या हो गया, सो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 4 16/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसको ये सोच लो ये a है और ये आपका क्या है b है, और इसका पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 5, तो क्या ये तो a है हमारा, और ये सेकेंड वाला क्या होता है b होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर बाई बी। a कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दें बाई बी, 4 का स्क्वायर 16 बाई बी का मतलब 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पे चलें, मिड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो ऐसे ही अगर दे दिया जाए मिड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी, मिड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अगर मिड प्रोपोर्शन पूछ दिया जाए तो मिड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, मध्यानुपात।
किसका? ए तथा बी का। तो जो पूछेगा उसको क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। यानी कि मध्यानुपात पूछा है तो ए हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर प्रथमानुपात, ये प्रथमानुपात हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? तृतीयानुपात। यानी ये फर्स्ट बन जाएगा और ये थर्ड बन जाएगा, क्योंकि मिड तो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, आइए तो अगर हम बात करते हैं तो मिड को मानेंगे एक्स, तो ए अनुपात मिड होता है आपका, तो मिड की जगह ले लिए एक्स समानुपात, और यहां पे मिड ही आ जाता है तो एक्स और अनुपात तृतीय यानी थर्ड बी है हमारा। कोई दिक्कत? क्या करते हैं सर? फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड। ठीक है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। इधर क्या हो गया आपका? ए बी, इधर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। देन एक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया? इधर स्क्वायर जाएगा, इधर आएगा तो अंडर रूट। यानी अगर इसका बात करते इसका क्या फॉर्मूला हमारा निकला कि ए तथा बी का अगर मध्यानुपात पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 16 तथा 9 का मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपात क्या होगा? आप इसे डायरेक्टली, ठीक है, अंडर रूट 16 इंटू 9। क्लियर? अब देखिए, अब अगर हम देखें तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 9 किसका है? 3 का, यानी 4 3 12। क्लियर? आइए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं तो तीसरा चीज हमसे पूछा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर हमसे पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का तृतीय अनुपात, ए तथा बी का तृतीय अनुपात। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें जब तृतीय पूछ दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये सर हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ये क्या हो जाएगा? मिड प्रोपोर्शन। तीसरा को क्या मान लेंगे? एक्स। ठीक है, आइए उस तरह से इसे पुट करते हैं हम। तो जैसे फर्स्ट इंटू मिड होता है तो फर्स्ट रेशियो मिड, यानी ए रेशियो बी समानुपात मिड रेशियो ए, मिड रेशियो थर्ड, तो मिड की जगह क्या है? बी, रेशियो थर्ड की जगह क्या है? एक्स। अब वहीं फर्स्ट इंटू फोर्थ करते हैं हम लोग, और सेकेंड इंटू थर्ड करते हैं। तो आइए क्या करते हैं हम लोग इसे, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू बी। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। यानी हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? ए तथा बी का अगर तृतीय अनुपात पूछ दिया जाए या थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर बाई ए। यानी ये इसे इस तरह से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बाय द वे मानकर चलिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 4 तथा 8 का, 4 तथा 8 का, या 4 तथा इसको 9 ले लीजिए, 4 तथा 9 का थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपात क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होगा? यानी क्या निकला हमारा फॉर्मूला? बी स्क्वायर बाई ए। तो ये होता है हमारा ए, पहला ए, और दूसरा को क्या मानते हैं? बी। तो बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? 9 का स्क्वायर बाई 4, यानी कितना है? 81 बाई 4। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से हम चलते हैं तो हमसे अगर पूछा जाए जब चतुर्थ प्रोपोर्शन की बात हो जाए, जब बात हो जाए फोर्थ प्रोपोर्शन की, फोर्थ प्रोपोर्शन की, या इसी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात की, ठीक है,
तो जब भी आपसे क्वेश्चन अगर फोर्थ प्रोपोर्शन की करेगा यानी चतुर्थ अनुपात की करेगा तो आपके पास जनरली तीन संख्याएं जरूर दिए होंगे। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपके पास 3 संख्या दिया रहेगा A, B, C। ठीक है, जैसे मानकर चलिए कि आपसे कहा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ A, B एंड C। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें ये जो होता है ये आपका होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है मिड प्रोपोर्शन और ये हो जाता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। यानी A अनुपात B समानुपात D अनुपात, अब फोर्थ जो पूछ रहा है उसको मान ले हम कुछ भी x मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी क्या होता है सर, फर्स्ट इंटू फोर्थ और मिड इंटू थर्ड, यानी A इंटू एक्स B इंटू सी। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका B इंटू सी बाई ए। यानी अगर एक डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें तो A, B तथा C का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा BC बाई ए। एक आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया।